हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पीछे का जो एक वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 23 और 25 जो मैंने आपके लिए छोड़ा था उसके आंसर बता रहा हूँ। 23 जो था वो था जी मिल्खा जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, उनका आंसर रहेगा गोल्फ के रिलेटेड। और 25 नंबर का जो था कि ऑटोमन अंपायर को उसके फाल के बाद, उसके पतन के बाद क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था तुर्कमेनिस्तान होगा या तुर्की। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल इज फ्रॉम विच पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो है, जो कि प्रेजेंट में दिल्ली के सीएम हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल जो है ये बिलोंग करते हैं आप पार्टी से। ठीक है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, और ये उसी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और लीडर भी हैं। और इनकी पार्टी का मोटो क्या है? करप्शन के अगेंस्ट है ये। ठीक है, इनकी पार्टी करप्शन के अगेंस्ट है। कुछ पार्टी जो होती हैं वो रिलीजियस के बेस पे होती हैं, ठीक है, कुछ किसी और के बेस पे होती हैं। ये जो है इनकी पार्टी में करप्शन बेस्ड है, जो मेन चीज़ देखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्टेट। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है या फिर मिजोरम। चलिए, और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी का भी बताइए मेरे को। देखिए, राज्य की बात की जाए तो सिक्किम आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सिक्किम जो है इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। और अगर मैं आपसे दूसरी तरफ पूछूं यूनियन टेरिटरी में से कौन सी है भाई, तो जल्दी से सभी दोस्त आंसर बताते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, वहां पे आप सभी आंसर देते जाइएगा अपना। ठीक है, वेल डन। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल क्या है? करावाती। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी में है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और दूसरे पे आता है, उसके बाद बिहार आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं वो किस सन से संबंधित हैं इसमें से? चंपारण का जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था उससे, नॉन कॉपरेशन या सत्याग्रह से? सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह लगभग एक ही हैं। ठीक है, या फिर इन सभी से? बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर जो है इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन सभी से हैं। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1997 को। दोस्तों डेट याद रखिए बिकॉज डेट भी पूछी जाती है। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है, ठीक है, ये 1920 में चला था। 1920 से लेके 22 तक ये मूवमेंट जो है रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सत्याग्रह और नॉन चंपारण एक ही है। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट थे जो चले थे। ठीक है, और इनकी डेट याद होगी आपको। सत्याग्रह का जो था मोटिव ये क्या था कि हमें नॉन वायलेंस, दंगे फसाद नहीं करने हैं, शांति से बिना फाइट किए पीस के साथ हमें आजादी लेनी है। ये इनका मोटिव रख के ये चल रहे थे। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको दोस्तों किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए रहेंगे टेलीग्राम के। ठीक है, आप वहां पे पूछ सकते हैं मेरे से, जहां फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर दूं जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये कहां पर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करूंगा स्पेशली जिन जिन बच्चों के स्टेट्स में ये चीजें हैं, स्टेट के रिलेटेड एक बार जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए अच्छे से, बिकॉज आपके स्टेट्स में से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आपको मालूम नहीं होता। और यहां पे आंसर रहेगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये है और 1959 जो है इसकी फाउंडेशन है। ठीक है, 1959 में ये फाउंड हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑथ टू द गवर्नर। राज्यपाल को शपथ किसने दिलाई? मतलब कि राज्यपाल जो गवर्नर होता है स्टेट का हेड, उसको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, इसमें कंसेप्ट बैठता है स्टेट का, सॉरी, इसमें कंसेप्ट बैठता है स्टेट का और सेंटर का। देखिए ध्यान से समझिएगा चीज को। स्टेट में जो है हेड आता है गवर्नर और सेंटर में रह जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्टेट में रूल करता है सीएम और सेंटर में रूल करता है प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं बात को? बड़े पद ये हैं, प्राइम प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, बट पावर किसके पास है? सीएम के पास और पीएम के पास। ठीक है, और अगर सेंटर लेवल की बात की जाए, सेंटर लेवल पे कोई भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोई ओथ होती है, शपथ दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट लेवल पे दिलाते हैं गवर्नर। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अभी गवर्नर की बात की गई है, गवर्नर को कौन दिलाता है? गवर्नर को दिलाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन डी आपका जो है इसमें सही आंसर रहने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो। अगर कुछ डाउट रह जाए तो जरूर पूछिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बार बार देखने को मिलता भी है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट कह लीजिए आप इसको, या क्लोजेस्ट प्लेनेट कह लीजिए, या ट्विन प्लेनेट कह लीजिए आप इसको, ठीक है, या प्रेशर कुकर प्लेनेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये सभी नाम जाते हैं वीनस के साथ, ठीक है। वीनस, हॉटेस्ट, क्लोजेस्ट, ट्विन टू अर्थ, नियरेस्ट, प्रेशर कुकर प्लेनेट, ठीक है। ये 5 नाम के साथ ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है वीनस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थे, प्रथम महिला एयर मार्शल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे लाइव आपके लिए खुला है चैट बॉक्स, वहां पे बताते जाइए सभी दोस्त, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। आपका आंसर जो है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पद्मा बंदोपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो है ये फर्स्ट रेसिपिडेंट भी हैं पद्मश्री के, ठीक है, फर्स्ट लेडी है जिसको पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन इज फेमस फॉर, सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है सुंदरवन, बहुत बढ़िया। पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि सुंदरवन की लोकेशन कहां पर है, एक्चुअली एग्जिस्ट कहां पर करते हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी से, बहुत टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए, ये क्वेश्चन सभी आपको रट जाने चाहिए, एक क्वेश्चन ना बचे आपका। देखिए सुंदरवन जो है, इसका पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, सुंदरवन जो है फेमस किसके लिए है, ये है टाइगर्स के लिए, सुंदरवन को टाइगर्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और ये जो डेल्टा है एक बहुत बड़ा डेल्टा, ठीक है, ये कौन कौन सी रिवर्स इसको मिलकर बनाती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, ठीक है, ये 3 रिवर हैं जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसको बनाने में, ठीक है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में है, बड़ी तादाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यूं कह लीजिए कि आप वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, ठीक है, बांग्लादेश में भी इसका कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा जो है इंडिया में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द अर्थ, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, चंद्रमा, चांद जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, याद रखिए चंद्रमा जो अपने एक्सिस पे नहीं घूमता, ठीक है, वो सिर्फ रोटेट करता है, ठीक है, रिवोल्यूशन लेता है, उसकी इर्द गिर्द घूमता है, प्रतिक्रमा करता है, ठीक है। और ये कितने दिनों में पूरा करता है, लमसम इसका आंसर दिया जाता है 28 दिन, बट इन एक्चुअल पूरे 28 दिन नहीं होते हैं, 27 दिन होते हैं, 7 घंटे होते हैं और कुछ मिनट होते हैं, 30 35 40 कुछ ऐसे मिनट होते हैं, ठीक है, 27 दिन 7 घंटे और 30 35 मिनट, ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, उससे पहले मुझे आपसे एक थोड़ी सी बात कहनी है कि देखिए जो मेरे वीडियो है, ठीक है, इन पे जो देखते हैं उनमें 70% जो लोग हैं, 70% वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या मैं, ठीक है, लगा लीजिए अगर 1000 बच्चा देख रहा है, 1000 में से 300 बच्चा जो है उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, 700 ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा यार, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम का नीचे लिंक रहेगा, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियोस की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो जो है जैसे ही अपलोड करनी हो उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूं और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता क्या थी, रूरल थी, अर्बन थी या मिक्स थी, इंडस सिविलाइजेशन। चलिए इंडस सिविलाइजेशन का देखते हैं। इंडस सिविलाइजेशन थी जो वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण जिसे आप कहते हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है, क्योंकि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था, सिटी प्लानिंग थी, ठीक है, सब बिल्कुल वेल प्लान्ड था, सब बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन्ड था, ठीक है, जो कि ये कह लीजिए आपकी आज की कंपैरेटिवली सिटीज के बराबर था उस समय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, शुगर केन, गन्ना सबसे बड़ा उत्पादक देश गन्ने का, ठीक है, शुगर बाउल भी बोला जाता है, कुछ क्वेश्चन में शुगर बाउल भी आ जाता है, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है, शुगर की बात आ जाए, शुगर केन की बात आ जाए तो आपको सिंपली आंखें बंद करके चले जाना यूपी के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश जो है जो इस मामले में सबसे आगे है। रीजन क्या है, लैंड फर्टाइल है वहां की, ठीक है, लैंड सूटेबल है शुगर केन को, लेबर का एक्सेस है, फैक्ट्रीज लग गई है वहां पे, दूसरा लेबर जो है वो थोड़े कम दाम पे मिल जाती है, सस्ते दाम पे मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, हॉकी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट,
हु डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट। क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूं ध्यान से पढ़िए, यहां पे स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है, स्टेट की बात की जा रही है, स्टेट की लेजिस्लेटिव, स्टेट की, राज्य की विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, राज्य की विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, असेंबली स्पीकर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको पीछे एक मैंने क्वेश्चन पे बताया, स्टेट का और सेंटर का डिफरेंस बताया, ठीक है, स्टेट में गवर्नर होगा, सेंटर में प्रेसिडेंट होगा, जो ऊपर अपर लेवल के कहा जा सकता है, बट पावर स्टेट में सीएम के पास होती है और सेंटर में पीएम के पास। इसको डिसॉल्व कौन कर सकता है स्टेट को, वो कर सकता है गवर्नर, पर करेगा किसके रिकमेंडेशन पे, किसके कहने पे, वो करेगा सीएम के कहने पे, चीफ मिनिस्टर के कहने पे करेगा गवर्नर। वैसे ही सेंटर में होता है, करता प्रेसिडेंट है, नाम प्रेसिडेंट का होता है, बट करता किसके कहने में, पीएम के, ठीक है, कंधा प्रेसिडेंट का और बंदूक चलाएगा पीएम, वैसा समझ लीजिए, ठीक है। स्टेट का मामला जाए तो गवर्नर, सेंटर का जाए तो प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है, भारत। आपको पड़ोसी देशों का तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा लंबी जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ शेयर करता है। वेल डन, वेल डन, लगाइए लगाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, देखिए कहां तक दौड़ते हैं। चलिए सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे शेयर करता है पाकिस्तान के साथ सॉरी सॉरी, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तीसरे नंबर पे, नेपाल के साथ चौथे नंबर पे, और म्यांमार के साथ पांचवें नंबर पे, भूटान के साथ छठे नंबर पे, और अफगानिस्तान के साथ सातवें नंबर पे। याद रख लीजिए इसको इस सीक्वेंस में, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ, तीसरे नंबर पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर नेपाल के साथ, पांचवा नंबर म्यांमार, छठा नंबर भूटान और सातवां नंबर अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा इनको। वेल डन। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को सेपरेट कौन सी करती है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ करती है, और चाइना को मैकमोहन लाइन, ठीक है, और अफगानिस्तान को डोरान लाइन, ठीक है, ये भी याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कोलकाता जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आंसर रहेगा आपका हुगली रिवर, जो जो हुगली के साथ गया बिल्कुल सही आंसर, हुगली रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, हुगली, भागीरथी, गंगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर कवर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डिड द अर्थ कॉन्फ्रेंस बिगिन इन 1922। 1922 में पृथ्वी सम्मेलन कहां शुरू हुआ था, 1922 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। बहुत बढ़िया, ये हुआ था, दीजिए दीजिए आंसर सभी बच्चे अच्छे से, रुकना नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रियो डे जेनीरियो, ठीक है, यहां पे हुआ था। ये कहां पे है, ब्राजील में, और ब्राजील कहां पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका ये पोर्शन है, ऊपर कनाडा वगैरह नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहां पे हुआ था ब्राजील में, रियो डे जेनेरियो में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। सिलिकॉन वैली कहां स्थित है, सिलिकॉन वैली कहां स्थित है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, इसका कोई आंसर जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है, और जिन जिन बच्चों को आता है वो सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे, ठीक है। जो कोई बच्चा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उसका आंसर जो है कमेंट जो है वो मैं पिन कर दूंगा ऊपर। ओके, नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, सैयद मोहम्मद खान, शौकत अली खान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए इसके जो फाउंडर थे सर सैयद मोहम्मद खान थे, ठीक है, सर सैयद मोहम्मद खान। और इसका जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था ना, इसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, वो मुस्लिम मेजोरिटी थी ना, जो मुस्लिम लोग थे उनको पुश करना चाहते थे मॉडर्न सिस्टम की तरफ, ठीक है, तब मॉडर्निज्म नया नया डेवलप हो रहा था, ब्रिटिश इंडिया का रूल था, ब्रिटिश का रूल था तब उस समय, मॉडर्न सिस्टम की तरफ पुश कर रहे थे, वेस्टर्न स्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहते थे, साइंटिफिक स्टडीज देना चाहते थे, ठीक है, स्पेशली फॉर मुस्लिम पीपल्स, ठीक है। और इसके चलते ही बहुत से स्कूल्स खोले गए, कॉलेज खोले गए, लाइब्रेरीज खोली गई, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट के चलते। और ये किस कम्युनिटी को लेकर था, ये था मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर स्पेशली, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट।
और ये मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, दीजिए आंसर सभी बच्चे, 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इज द बिगेस्ट मेटेरोलॉजिस्ट लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया? बिगेस्ट मेटेरोलॉजिस्ट लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थित है? कौन से शहर में है? पटना, पुणे, जयपुर, अंबाला? जल्दी से आंसर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चनों पेपरों में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सही जवाब जा रहा है पुणे के साथ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे पुणे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ड दैट कैनॉट फ्लाई इज? पक्षी जो उड़ नहीं सकता वह कौन सा पक्षी है? वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पिकॉक, पैरट, कुकू और कीवी? वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ चल रहे दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। कीवी जो है ये पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, इसके फैदर बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आपके लिए, दी वर्ड सत्यमेव विजयते वर्ड टेकन फ्रॉम? सत्यमेव विजयते जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? कौन से उपनिषद से लिया गया, यूं कह लीजिए कि किस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव विजयते? और इसके साथ साथ मुझे एक और क्वेश्चन बताइए कि इसका स्लोगन किसने दिया था? स्लोगन इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, ठीक है, स्लोगन्स के ऊपर भी डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। इसका स्लोगन किसने दिया था सत्यमेव विजयते का? देखिए, अगर बात की जाए कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो ये लिया गया था मुंडाका उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और अगर बात की जाए कि किसने दिया था, वो आंसर आप सभी बताइए जल्दी से। वेल डन, इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था सत्यमेव विजयते का स्लोगन, नारा। चलिए नेक्स्ट आपके लिए, विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट? भारत के किस इस्पात संयंत्र को प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है? स्वदेशी स्टील प्लांट के नाम से किस स्टील प्लांट को जाना जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और ये जाना जाता है बोकारो स्टील प्लांट को। अब जल्दी से आपको एक चीज बतानी है कि ये कहां पर स्थित है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन सी जगह पर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से मैं, देखिए मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि अगर किसी स्टेट का क्वेश्चन आता है, उस स्टेट के जो बच्चे देख रहे हो उनके मुंह में ये आंसर सबसे पहले आ जाना चाहिए, बिकॉज अपनी स्टेट के बारे में आप सभी को पहले पता होना ही चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल पे भी कोई एग्जाम दोगे ना, तो आपको अपनी स्टेट के बारे में सबसे पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप बाकी पढ़िए। ये आता है भाई झारखंड में, ठीक है, और झारखंड की कैपिटल क्या है? वो है रांची, ठीक है, झारखंड में आता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who was the chief of the army at the time of Indo-Pak War 1971? एक हुआ था 1965 में, ठीक है, इंडो पाक वार जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था, ये है 1971 का, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि आर्मी चीफ कौन थे उस समय? कौन थे उस समय चीफ ऑफ आर्मी जब ये हुआ था? वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, आपका आंसर रहेगा फील्ड मार्शल SHFA मनेकशा, या आप इनको सिंपल सैम मनेकशा कह सकते हैं, सैम मनेकशा, ठीक है, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं। ओके, और अब जल्दी से देखिए, फिर से मैं स्टेट की बात करता हूं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? जल्दी से, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे देखते हैं वीडियोस और सभी को अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में मालूम होना ही चाहिए। वेल डन, जल्दी से, बिल्कुल सही, ये बिलोंग करते हैं पंजाब से, ठीक है, पंजाब, अमृतसर, यहां पर गोल्डन टेम्पल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्ना? हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्ना? राजीव गांधी खेल रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न जो है सबसे पहले किनको मिला था? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर। और ये मिला था विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथ आनंद को। और ये किस फील्ड में थे, कौन सी गेम में थे, किस मतलब फील्ड में थे जिनके द्वारा इनको मिला था? और ये चेस के प्लेयर, ठीक है, चेस के प्लेयर हैं जिनके तहत इनको ये मिला था। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं सभी अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, जो भी वीडियोस अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और PDF भी दे दिया जाया करेगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं बेझिझक। सो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।